सऊदी अरब क्रिकेट लीग करवाना चाहता है, लेकिन बीसीसीआई बात करें और इसी भी क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहते कि सऊदीया ये क्रिकेट लीग करवाए। क्यों नहीं करवाना चाहता जबकि मर्जी है? सऊदीया क्रिकेट लीग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो फिर क्यों मना किया जा रहा है? 1 साल हो गया, 1 साल 1.5 साल हो गया ये बात चली है कि सऊदीया क्रिकेट लीग करवाने जा रहा है और इसके काफ़ी इम्कानात भी हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जल्द से जल्द फैसले भी होंगे। तो फिर इसके पीछे क्यों रोका जा रहा है? व्हाट बिहाइंड द रीज़न, इसके पीछे रियलिटी क्या है, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। आप ये सुन लें, जो सऊदीया जो स्पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो $1 ट्रिलियन स्पोर्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसके अंदर फीफा वर्ल्ड कप भी है जो कि 2034 के अंदर सऊदी अरब चाहता है कि वो होस्ट करे 2034 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप। उसके अलावा फार्मूला 1 रेस करवाना चाहता है, उसके अलावा लाइव गोल सीरीज करवाना चाहता है और उसके दरमियान ही है ये क्रिकेट लीग। और इस क्रिकेट लीग के लिए जो पैसे रखे गए हैं वो $500 मिलियन है। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव लीग बनने जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है वो लीग कब स्टार्ट होगी और इसे क्यों नहीं स्टार्ट किया जा रहा? आप ये देख लें, IPL 2025 का ऑक्शन किस जगह था? सऊदीया के अंदर था। वो इनवाइट किया गया सऊदीया की तरफ से IPL की ऑक्शन के लिए कि आप आएँ ऑक्शन करवाएं। वहाँ एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑक्शन किस जगह हुआ? जद्दा के अंदर हुआ। उससे पहले, ऑक्शन से पहले तो बिल्कुल रजामंद थे। हम जे शाह की बात करें और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बात करें, वो बिल्कुल रजामंद थे कि ये लीग होनी चाहिए क्योंकि ये लीग होगी 1 साल के अंदर कंप्लीट। जब टाइम पीरियड आएगा, गैप आएगा किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट के अंदर, क्योंकि आप देख लें WTC के फाइनल के बाद काफ़ी गैप आया, तो फिर इस तरह पूरे साल के अंदर ये कंप्लीट होगी। और ये हो सकता है कि हर मुल्क के ऊपर ये मैचेस जाएं, 2 मैचेस 4 मैचेस, और इसके अंदर 8 टीम में मबनी होगी इस लीग के अंदर। तो ये हर मुल्क के पास राइट्स होंगे, हर मुल्क की तरफ जाएगी ये लीग और इसके अंदर पूरी दुनिया के महंगे से महंगा प्लेयर होगा। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी ये कहा था कि हम अपने प्लेयर को इजाज़त दे देंगे, NOC दे देंगे। लेकिन अब यहाँ फैसला ये पैदा होता है, हुआ क्या है? आप ये देख लें, जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है बात करें और फिर इसी भी क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ICC को ये कहा है कि हम इन प्लेयरों को NOC जारी नहीं करेंगे और जो कि कंफर्म अपडेट है, हम अपने प्लेयरों को NOC जारी नहीं करेंगे सऊदीया क्रिकेट लीग के लिए। और इसके अलावा उन्होंने ये इंसिस्ट किया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कि आप इस लीग से मना कर दें, ये लीग नहीं होनी चाहिए, इस लीग से हम राज़ी नहीं और हम अपने प्लेयर को NOC जारी नहीं करेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जब तक किसी भी लीग को वेरीफाई नहीं करेगा वो लीग नहीं करवाई जाएगी और पूरी दुनिया के प्लेयर नहीं जा पाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सऊदीया के पूरे मुकम्मली राइट्स हैं कि सऊदीया ये लीग करवा सकता है और सऊदीया का भी हक है ये लीग करवाई जाए। दुनिया के बहुत से मुल्क हैं लीग करवा रहे हैं। इस टाइम अगर हम बात करें पूरी दुनिया के अंदर लीग 20 लीग्स हैं इस वक्त दुनिया के अंदर जो खेली जा रही हैं और रेगुलरली खेली जा रही हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें दी 100 लीग की तो उससे मिला के 21 लीग बन जाती हैं। और अगर सऊदीया ये लीग करवाने जा रहा है तो बन जाएगा 22। सऊदीया की जिस तरह प्लानिंग कर रहा है और सऊदीया कह रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर, इसी साल के अंदर चाहता है कि कुछ फैसले, बड़े से बड़े फैसले किए जाएं। सऊदीया ये चाहता है कि उनके पास क्रिकेट आए और वो चाहते हैं कि स्टैब्लिश हो, पूरी दुनिया देखे। क्योंकि एशियन क्रिकेट बोर्ड, ये जो बोर्ड्स हैं, आप पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की, इनका सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखा जाता है। और जो सऊदीया की सबसे ज़्यादा बात चल रही है वो चल रही है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया भी इसके ऊपर रजामंद है कि सऊदीया ये लीग करवाए। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ही एडवांटेज हो रहा है कि इस लीग का, क्योंकि जो सारा पैसा दिया जा रहा है वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया को दिया जा रहा है कि आप इस लीग को करवाएं। क्योंकि सऊदीया ने कभी क्रिकेट की तरफ तवज्जो नहीं दी, सऊदीया का कोई लेना देना क्रिकेट से नहीं है। सऊदीया ये चाहता है कि जो टॉप क्लास के मुल्क हैं जहां क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेली जाती है, जिन्हें ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो इस लीग को करवाएं। अब ऑस्ट्रेलिया तो ये चाहता है कि ये लीग हो और ऑस्ट्रेलिया भी इस पे रजामंद है। और जो मेन स्ट्रक्चर बना रहा है इस लीग का, तो वो अगर हम देखें तो पैट कमिंस के जो मैनेजर है नील मैक्सवेल, वही सेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्रिकेट लीग का। ये जो सऊदीया के अंदर क्रिकेट लीग होगी वो, और काफ़ी और प्लेयर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के जिनके वो मैनेजर रह चुके हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लें कितने टॉप क्लास का माइंड है सऊदीया का। बिल्कुल सही बात है, एक लीग होनी चाहिए और इस लीग का सबसे ज़्यादा एडवांटेज किन्हें होगा? श्रीलंका को होगा, बांग्लादेश को होगा, हर कंट्री को होगा। क्योंकि जब जहाँ मैचेस होंगे फिर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर होंगे इस ड्राफ्ट के अंदर, जब बिकेंगे तो फिर ये एडवांटेज जाएगा दुनिया की सारे इन छोटी कंट्रीज़ को, जिनके पास पैसा आएगा तो उनकी क्रिकेट और भी ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये देखता है कि शायद उनका ही नुकसान ना हो इस लीग के आने से। कभी IPL की बात करें या फिर इंग्लैंड की लीग्स की बात करें तो उनका ही मेन नुकसान ना हो, क्योंकि इस लीग के आने के बाद और सबसे महंगी लीग आने के बाद नुकसान तो होगा, कन्फर्मली बात है। IPL को सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि जो टॉप क्लास की लीग है उन्हें ही नुकसान होगा। और $500 मिलियन कोई बहुत कम अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है और किसी भी लीग के अंदर इतनी अमाउंट नहीं रखी जाती। उम्मीद करते हैं ये लीग हो। और इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए भाई को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।